Okay, hello friends. Now we get the new yes useful bacteria, that is the yeast. काल आपण मला वाटते रायझोबियम घेतलाय, and before that first useful, that is lactobacilli. Okay, so actually it is the last type of useful bacteria that is given in the that given topic. Now yeast. आता yeast नॉर्मली तुम्हाला माहिती है, yeast इज अ टाइप ऑफ फंगस. तो जनरली फंगस ग्रुप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो जनरली यहाँ पे आएंगे. ओके, स्लाइड मेकिंग दिया है, तो जैसे हमने दोनों बार स्लाइड मेकिंग जनरल दिया था, तो वैसे मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक स्लाइड मेकिंग बता देता हूँ. तो ब्रेड तो सबको पता है अभी नहीं, तो जो पाले घर की ब्रेड होती है दैट इज द मॉइस्ट वन, वो अगर आपने ये ऐसे फिलहाल जो सीज़न चालू है रेनी सीजन, अगर एक्सपोज कर दिया इन द एटमॉस्फेयर बहुत दिन या 2-3 दिन अगर रख दिया, तो उस पर जो फंगस आ जाता है, ज्याला आपण बुरशी म्हणतो मराठीमध्ये, या हिंदी में हम बोलते हैं फंगस. तो वो जो फंगस होता है बहुत बारीक बारीक वेलवेट लाइक दिखता है, तो वो आपको लेना है, और उससे वो लेने के बाद फिर आपको स्लाइड बनानी है. लेकिन एक दूसरी चीज़, अगर आपने स्लाइड नहीं भी बनाई तो भी चलेगा, अगर आप हाई मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब हाई पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास के बेस पे अगर उसको देखोगे, सो इट कैन ईजिली एक्चुअली विजिबल. तो स्लाइड भी अगर आपको बनाना है तो स्लाइड भी बना सकते हो, लेकिन हाई पावर का अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, तो उससे भी आप ईस्ट को देख सकते हो. इज अ टाइप ऑफ फंगस. लेकिन ये जो फंगस होता है जिसकी बात हम करें, दैट इज द ईस्ट. इट इज द यूनिसेलुलर वन. अब यूनिसेलुलर आपको पता है, दैट इज मेड अप ऑफ वन सेल. तो जाहिर है इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोपी यूज़ करना पड़ेगा. बाकी के जो फंगस के टाइप होते हैं उसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हो. बट एज ईस्ट इज द यूनिसेलुलर वन, सो वी कैन मेक द स्लाइड यूजिंग दैट ब्रेड एंड फंगस. और जब आपको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो उसमें आपको कुछ स्पेशल टाइप के नॉन ग्रीन सेल दिखेंगे. ओके, नॉन ग्रीन सेल. और कुछ सेल पे जैसे एक नॉर्मल सेल दिया है, इसकी डायग्राम दी है, उसके ऊपर फिर से एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिया है. सो एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग. बडिंग नाम के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस होता है. तो ये जो स्मॉल आउट ग्रोथ दिख रही है, दैट इज यस द स्पेशल वर्ड इज देयर, इट इज द पेरेंट ईस्ट, एंड स्मॉल आउट ग्रोथ विच इज प्रेजेंट ऑन द पेरेंटल बॉडी, इट इज कॉल्ड एज बड. और ये जो बर्ड होता है ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये पेरेंट से अलग हो जाएगा एंड एक्ट्स एज अ सेपरेट यस ऑर्गेनिज्म. तो ये जो बडिंग नाम की प्रोसेस होती है उससे ये रिप्रोड्यूस करता है. इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एट द लास्ट मैंने उसके डिफाइन आपको दिए. और अगर मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर जैसे स्पेशली हम ईस्ट की अगर बात करें, तो वेन वी ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको इस तरीके से दिखेगा. नाउ सी, तो कुछ नॉर्मल सेल भी है, कुछ एक सेल पे 2 या 3 स्मॉल बर्ड भी आपको प्रेजेंट दिख सकते हैं. तो दैट इज अबाउट द स्लाइड मेकिंग. तो ये ईस्ट हमारे लिए कैसा यूजफुल होता है, क्योंकि ईस्ट के एक नहीं तो कम से कम 1500 अलग अलग वेराइटीज़ है. देर आर मोर दैन 1500 वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ईस्ट. हमको पता है अभी, लेकिन सबके सब यूज़फुल नहीं है. तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूज़फुल बैक्टीरिया की या फिर यूज़फुल ईस्ट की. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक और ये प्रोसेस जो करता है इज द फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन फिर से हमने लैक्टोबैसिलस में लिया था, देन राइजोबियम में भी हमने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन लिया था उसमें भी फर्मेंटेशन आया था. लेकिन जो एक्चुअल फर्मेंटेशन विच इज नॉर्मली यूज टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक द ब्रेड्स, ब्रेड इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, लेकिन मिल्क से जो आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाते होते हैं, चीज़ हो, पनीर हो, तो ये सभी प्रोसेस में फर्मेंटेशन एक कॉमन प्रोसेस होती है. और जहाँ पे जो बेकरीज वगैरह होती है, जहाँ पे जनरली लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट यूज़ किया जाता है टू मेक द ब्रेड. ओके, नाउ सी द एक्चुअल क्या है ये ईस्ट. सो ईस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब. तो जैसे मैंने डायग्राम में जैसे आपको दिखाई, तो मैंने कहा दैट इज अ नॉन ग्रीन. जाहिर है आपको पता है, अगर वो ग्रीन है सो इट कंटेन क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉर्मली कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. लेकिन ये फंगस जो था, ये ईस्ट जो थी, ये नॉन ग्रीन होती है. इसका मतलब yes, chlorophyll is absent in that yeast, so it can make or actually obtain their food from other. So other दूसरे से फूड ऑब्टेन करने वाले को हमने कहा था हेटेरोट्रॉपिक. ओके, so simply yeast is a heterotrophic fungal microbe. ये एक टाइप का फंगस है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है, इसलिए आप उसको माइक्रोब भी बोल सकते हो. So heterotrophic fungal microbe that can grow on carbon compound. जनरली जो भी चीज़, जो भी फूड में कार्बन मटेरियल आपको मिलेंगे, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड में नॉर्मली होता है कार्बोहाइड्रेट, एंड वी ऑल नो कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ यस कार्बन कंपाउंड. जनरली ये जो ईस्ट होता है, ये कार्बन कंपाउंड जो भी रहेगा उस पर ये ग्रो होगा. नाउ सेकेंड, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस
विद एक्चुअली 1500 डिफरेंट स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस। तो ईस्ट जो है, जो जिसको हमने यूनिसेलुलर फंगस कहा है, इसके अप्रोक्सीमेट 1500 से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज है जो आज एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। हाँ, इसमें से कुछ हार्मफुल भी होती है, कुछ यूजफुल होती है। तो हम यूजफुल ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैचेरोमाइसिस सर्वेसी, यस, इट इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ द ईस्ट विच इज़ यूजफुल फॉर टू मेक द वेरियस प्रोडक्ट लाइक ब्रेड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं। तो उसके लिए सैचेरोमाइसिस सर्वेसी, स्पेलिंग बहुत बड़ा है, आगे बताऊंगा। ये एक वन ऑफ द स्पीसीज है ईस्ट की, विच इज ऑल्सो यूज एज अ यूजफुल बैक्टीरिया और यूजफुल माइक्रोब। नाउ ईस्ट इज द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। हाँ, यूनिसेलुलर तो है, बट ईस्ट इज द यूकैरियोटिक टाइप। नाउ यूकैरियोटिक वी ऑल नो इट कंटेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो यूनिसेलुलर तो है, एक सेल से बना है ईस्ट, लेकिन वो सेल वेल डेवलप है। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रो में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यू में होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस। सो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ यस वेल डेवलप न्यूक्लियस टाइप ऑफ सेल। सो इट इज अ हेटेरोट्रोपिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक। नाउ नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय ईस्ट इज अ बडिंग। जनरली ये जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने वो स्मॉल, मैंने आपको बताया था, स्मॉल एक बर्ड, जैसे आपको अगर पत्थर मारा तो जैसे यहाँ बेंड आ जाएगा ना, तो वैसे ऐसे बेंड या आउटग्रोथ फॉर्म होती है पेरेंटल बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। ये बडिंग जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड मानी जाती है, और हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों पढ़ा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे ये चाहे मेल ईस्ट हो या फीमेल ईस्ट हो, जो भी होगा वो एक ही पेरेंट उसके जैसे बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करेगा, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। सो इफ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, then simply it is called as asexual reproduction। हमने प्लांट के चैप्टर में पढ़ा है। So normally it is reproduced by means of budding. It is a type of asexual reproduction. Now yeast involved in the fermentation. Generally yeast का जो main function है, क्योंकि what is actually use of that yeast, तो yeast का use हमारा ये है कि आप अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस में yeast को यूज़ करते हैं। और जनरली फर्मेंटेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। उसके पहले मैं आपको डिफाइन बोलता हूँ व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो एक्चुअली हमने लैक्टोबैसिलस के टाइम में लिया था, फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एनी टाइप ऑफ फूड। अब यहाँ स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का रेफरेंस लिया है इसलिए, लेकिन हमने लैक्टोबैसिलस में लिया था कि कोई भी अगर फूड है तो उसको ब्रेक डाउन करना, लेकिन कैसे, यूजिंग द स्मॉल माइक्रो टू प्रोड्यूस द आइदर एसिड और अल्कोहल अलॉन्ग विद दैट CO2 एंड H2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है यूजिंग माइक्रो। ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो वो एसिड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक फर्मेंटेशन, एंड इफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अल्कोहल, देन इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अलॉन्ग विद दैट टू कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और H2O भी मिलता है। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस एंड डिफाइंड। So process of breakdown of carbohydrate using the bacteria or any type of microbe or fungus to produce the acid or alcohol along with CO2 and water। तो जनरली अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो फर्मेंटेशन रहेगा एसिडिक फर्मेंटेशन, एंड इफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसीलिए फर्मेंटेशन के दो टाइप यहाँ होते हैं जो मैंने लिखा हूँ, वन इज द एसिडिक फर्मेंटेशन एंड अदर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, नाउ वन सेकेंड, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल दिया है। नाउ अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जनरली जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा दैट इज द एथिल अल्कोहल, यस, C2H5OH, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जिसका दूसरा नाम भी होता है दैट इज इथेनॉल। ओके, तो ये भी हमने उस दिन एक्चुअली लिया था लैक्टोबैसिलस के टाइम में, कि जो शुगर केन होता है, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम शुगर केन, जो बचता है इट इज कॉल्ड एज मोलासेस। Now molasses, which is the leftover residue of sugarcane, it is fermented using the yeast। और yeast की जैसे हमने कहा बहुत सारी वैरायटी है, उसमें से एक है, now see the name Saccharomyces यहाँ लिखा है, इसका पूरा नाम होता है Saccharomyces cerevisiae। वो स्पेलिंग आपको, वो नाम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, कहाँ पे तो बताऊंगा मैं। So molasses is fermented using the Saccharomyces cerevisiae to make the ethanol or ethyl alcohol, that is C2H5OH। तो जनरली जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें जो मेन अल्कोहल प्रोड्यूस होता है दैट इज द इथिल अल्कोहल और इथेनॉल, और जिसके बहुत सारे यूज भी आगे दिए हैं। नाउ
जनरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो अकेला अल्कोहल नहीं होता, तो अलॉन्ग विद अल्कोहल सम ईस्टर प्रोडक्ट इज आल्सो देयर। आपको 10th में आएगा ईस्टर नाम का एक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन। तो ये हम लेटर पढ़ेंगे, तो सिर्फ नाम याद रखो, अलॉन्ग विद अल्कोहल ईस्टर इज आल्सो फॉर्म एंड सम अदर टाइप ऑफ अल्कोहल इज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दैट फर्मेंटेशन। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट या लार्ज अमाउंट में बनेगा वो रहेगा इथिल अल्कोहल। नाउ अब जो ये इथेनॉल या इथिल अल्कोहल बना है उसके कुछ यूजेस दिए हमको। सो स्पिरिट एंड अदर टाइप ऑफ अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग इथेनॉल। आपको पता है लेबोरेटरी में जनरली बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हीट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हीट करने के लिए जनरली स्पिरिट यूज होता है। स्पिरिट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली ये स्पिरिट अल्कोहल से बनाया जाता है। और ये स्पिरिट एक तो वहाँ पे क्यों यूज होगा, तो एक तो ये हाई क्वालिटी वाला फ्यूल है, इट कैन गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये स्मोकलेसली जलता है, मतलब कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट इज अ पोल्यूशन फ्री। सो स्पिरिट विच इज एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द इथेनॉल इज यूज्ड एज अ used in the laboratory. That ethanol is also itself acts as a fuel. So ethanol is also smokeless and high quality fuel. उससे ही थोड़ा स्पिरिट बनाया जाता है, तो वो स्पिरिट या इथेनॉल दोनों आप बोल सकते हो। तो जनरली ये बहुत अच्छा फ्यूल करके एक्ट होता है जो जनरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनेगा। नाउ अब जैसे हमने देखा कि मोलासेस से हमने इथेनॉल बनाया था, तो अलॉन्ग विथ मोलासेस कुछ अदर भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसका फर्मेंटेशन करके बाय यूजिंग ईस्ट we can also make the ethyl alcohol or ethanol, and that point is given here. So along with the molasses, maize, maka, then barley and some other types of grain are also used. तो आप मेज यूज कर सकते हो, बार्ली यूज कर सकते हो, या फिर अलग बहुत टाइप के जो व्हीट वगैरह जो होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए जनरली मोलासेस यूज किया जाता है। सो ऑल अदर टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ये जो इथेनॉल होता है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है इन द लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इट इज नॉर्मली यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्री में लार्ज नंबर में अगर इथेनॉल बनाना है तो उसके लिए आप बार्ली, मेज या सम अदर टाइप ऑफ ग्रेन भी यूज कर सकते हो। नाउ वन ऑफ द अगेन फर्मेंटेशन प्रोसेस इन विच दैट एक्चुअली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एंड प्रोडक्ट दिया है वाइन्स। तो ये जो वाइन्स वगैरह बनता है, विस्की वगैरह जो बनती है, उसके लिए जनरली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फ्रॉम ग्रेप। तो जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उसका जो जूस होता है, इट कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट इज ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ मेन शुगर। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो शुगर होता है। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फ्रॉम ग्रेप्स आर ऑल्सो फर्मेंटेड टू मेक द वाइन, और ये फर्मेंटेशन के लिए फिर से यूज किया जाएगा सैचेरोमाइसिस सर्वेसी जैसे बहुत सारे ईस्ट। So it is about the one of the point, और लास्ट में मैंने बडिंग की डिफाइन दी है। It is a mode of asexual reproduction in which if new organism is formed from small outgrowth form on the parental body। तो जो एक मेन ईस्ट होता है उसके बॉडी पे अगर कोई स्मॉल आउटग्रोथ बन रहा है और वो अगर सेपरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, so it is called as simply budding, and budding is a normal reproductive process which is seen by the yeast। Okay। एक लास्ट शॉर्ट में पॉइंट दिया है आपको जो एक्चुअली वो कट हो गया है, इसलिए मैंने फिर लिखा नहीं। दैट इज ऑन गिवन ऑन द पेज नंबर 91, पढ़ लेना एक बार, मैं बोल देता हूँ क्या है। तो ये है बायो रीमेडिएशन। यस, इट इज अ टॉपिक ऑफ बायो रीमेडिएशन। तो ये जनरली 2 या 3 यूजेस के फॉर्म में दिया है। अब जैसे आपको पता है कि शिपिंग वगैरह जब चलती है, बड़े बड़े जो जहाज चलते हैं, बहुत बार ऑयल या फिर ऑयल का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ऑयल थोड़ा सा लीक होता है, वाटर में चला जाता है, बराबर है। और ऐसे ऑयल का अगर स्प्रेड हो गया वाटर पे, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल रहेंगे उनके थोड़ा जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो उसके बारे में एक पॉइंट दिया है, एक्चुअली इट इज कनेक्टेड विद द ईस्ट। तो क्या है देखो, एक ईस्ट है जिसका नाम है एरोविया लिपोलेटिका। यस, यारोविया लिपोलेटिका नाम का ईस्ट। इट इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल एंड हेवी मेटल and minerals released in some other industrial process। तो जैसे मैंने कहा 2 दिए, तो ये पहला दिया था, जब भी पाल्म ऑयल बनता है या फिर कुछ हेवी मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब उसको रिफाइन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बनते हैं। अब ये जो टॉक्सिन बनते हैं, तो ये टॉक्सिन को अगर आपने बाहर कहीं पे भी फेंका तो उसका पोल्यूशन होगा। सॉइल में फेंको तो सॉइल पोल्यूशन, इफ दे आर लेट डाउन इनटू द वाटर, सो वाटर पोल्यूशन। तो इसीलिए एक यारोविया लिपोलिटिका नाम का ईस्ट है, एंड दैट ईस्ट इज नॉर्मली यूजफुल टू एब्सॉर्ब दैट टॉक्सिन।
तो ये जो टॉक्सिन या बना है ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल वगैरह, तो ये टॉक्सिन को एब्सॉर्ब करने के लिए ये ईस्ट का यूज होगा। दूसरा सैचेरोमाइसिस सर्वेसी, या वो पूरा नाम दिया है जो मैंने पहले आपको बताया था। इट इज यूज फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ अ पोल्यूटेंट कॉल्ड एज आर्सेनिक। हमारे सॉइल में आर्सेनिक नाम का एक एलिमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पॉइजनस है, और जनरली जो वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वेल या फिर बोरवेल, तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आर्सेनिक पाया जाता है। तो ये जो सैचेरोमाइसिस सर्वेसी नाम का ईस्ट है, इट इज ऑल्सो यूज टू एब्सॉर्ब दैट वेरी पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज आर्सेनिक फ्रॉम दैट वाटर और सॉइल। And last, oil spill in ocean are clean with the help of Alkyanohorax bacteria. तो एक Alkyanohorax नाम का बैक्टीरिया है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट। तो जनरली जो मैंने बताई थी बात कि ऑयल वगैरह जो एक्सीडेंटली रिलीज हुआ ऑन द वाटर सरफेस, तो उसको ये Alkyanohorax बैक्टीरिया एब्सॉर्ब करता है, ताकि मतलब क्लीन करेगा सीधा सीधा, क्योंकि ऑयल अगर वाटर पे गिर रहा है ओशन वाटर पे, वो पूरी एक लेयर बना लेता है, एंड इट इज डेंजरस फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। So Alkyanohorax bacteria is used to absorb that particular oil. Clear? That is about the last type of useful bacteria. और इसके बाद हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है जो एक्चुअली हम ले चुके हैं, लेकिन हमको डिटेल में लेना है, एंटीबायोटिक। ओके, सो एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज, ये ऐसे दो टॉपिक थे, और उस दिन हमने एंटीबायोटिक भी लिया, तो कल फिर से एक बार स्पेशली हमको वो टॉपिक दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ह्यूमन हेल्थ एंड all other different types of animals health is concerned। तो वो टॉपिक में भी हम कल YouTube पे लेंगे, या फिर अगर ऑनलाइन क्लास रहा तो ऑनलाइन में बता दूंगा। ठीक है, ओके।